फ्रेंड्स, दिस इज योर गायत्री दीदी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो यहाँ पे n को कोई भी नेचुरल नंबर बोला गया है, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स जो होते हैं उसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो n की हो सकती है। सो यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है जो 6 है वो तो 0 के साथ एंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे n की ऐसी कोई भी वैल्यू पूछी गई है कि क्या n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिससे जो हमें नंबर मिले उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो जाए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो चलिए एक बार एक चीज़ देखते हैं हम। यहाँ पे 6n हमें दे रखा है, तो 6n में जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर जो है वो n हो सकता है। तो एक बारी मैं 1 पुट करके देखूं तो मुझे मिलेगा 6, n की जगह मैं 2 पुट करके देखूं तो मुझे मिलेगा 36, n की जगह मैं 3 पुट करके देखूं तो मुझे मिलेगा 216, 4 करूं तो मुझे मिलेगा 1296। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमें नंबर मिल रहा है, जैसे कि 6 मिल रहा है, 36, 216 एंड 1296, इसमें जो लास्ट डिजिट आ रही है हमारे पास वो 6 है। बट हमसे n की कोई ऐसी वैल्यू पूछी गई है जिसे अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो जो हमें नंबर मिले उसकी लास्ट डिजिट 0 हो। तो हमसे ऐसी n की वैल्यू पूछी गई है, बट ये तो इम्पॉसिबल है ना कि हम ऐसे पुट करके देखने लग जाएं कि ऐसा कौन सी n की वैल्यू होगी जिससे जो हमें नंबर मिले उसकी लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो इसीलिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि है any number which ends with the digit 0 must have prime factors 2 and 5। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो भी नंबर है अगर वो 0 के साथ एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 तो होंगे ही होंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं यहाँ पे नंबर लूँ 10, तो यहाँ पे 10 जो मैंने नंबर लिया वो 0 के साथ एंड हो रहा है, तो इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 5। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो मुझे मिलेंगे 2 × 2 × 5। अगर मैं एक और नंबर लूँ जो 0 के साथ एंड हो रहा है जैसे कि 30, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 2 into 3 into 5। अगर मैं ऐसे करके 100 तक नंबर ले लूँ तो 100 भी 0 के साथ एंड हो रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 2 × 2 × 5 into 5। सो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें एक चीज़ पता चल रही है जो कि है जो भी नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है उसके फैक्टर्स में 2 and 5 कॉमन फैक्टर हैं। जैसे कि यहाँ पे भी 2 and 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। हर जगह 2 × 5 तो कॉमन फैक्टर है ही। तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होंगे, तो इस चीज़ का फ़ायदा हम उठा सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्या कर सकते हैं हम, 6n के प्राइम फैक्टर्स देख सकते हैं। अगर 6n के प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 है तो जो 6n है वो 0 के साथ एंड हो सकता है। बट अगर 6n के प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 नहीं है तो 6n 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। तो अब हम 6n के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 6n इज इक्वल टू 2 × 3 एंड यहाँ पे हम n लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 6n है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 × 3n है, बट 5 तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब 6n में n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिससे जो हमें नंबर मिले उसकी लास्ट डिजिट 0 हो। तो हम अब क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n आर 2 and 3 की जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने फैक्टराइजेशन करके 6n का, तो हमें मिला 2 and 3। फॉर 6n टू एंड विद द डिजिट 0, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n शुड कंटेन द प्राइम 5 ऑल्सो। 6n को 0 के साथ एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर 5 भी चाहिए था। अगर 6n के प्राइम फैक्टर में 2 and 5 कंटेन होते तो n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती थी जिससे 6n 0 के साथ एंड हो जाए।
Therefore there is no natural number n for which 6n end with the digit 0. इसीलिए नेचुरल नंबर n कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिससे जो 6n है 0 के साथ एंड हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।